मुझे तो पता ही था कि आज भी आप मुझसे पहले पहुंच जाओगे क्योंकि आपको सीखने की चाह है और मुझे सिखाने की। तो दोस्तों नमस्कार सभी को। आज हम ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद ये दूसरा एपिसोड ले रहे हैं, उसको लेते हुए जहां पे मैं आपको ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को किस तरीके से आप रख सकते हो उसके बारे में समझाऊंगा और कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें जो ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है। हम धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज भी अब सीखनी पड़ेगी, तो उन सब चीजों पे आज हम नजर रखेंगे दोस्तों। तो ब्लॉकचेन, अगर आपको कोई पूछता है कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन दोस्तों अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीके से फ्रेम किए हुए देखोगे। आप अलग अलग वेबसाइट यूज करना, उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने सेंटेंस बनाया होगा, लेकिन कुछ जो की टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको समझनी है, मैं उन चीजों पे आज हाईलाइट करूंगा। और वो है जो मैंने यहां पे लिखा है ब्लॉकचेन के अंदर। इट इज, जैसे हम उसको फ्रेम कर सकते हैं, ब्लॉकचेन इज अ डिजिटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ all records in a chronological order which is using some cryptographic hashes। अब इसको मैंने अलग अलग तरीके से फ्रेम किया, आप देखोगे इसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डिजिटाइज्ड आपको पता है, जो डिजिटल तरीके से आप डिजिट्स को लिखते हैं 0 1 के फॉर्मेट में वो रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले जो वीडियोस बना के दिखाए थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहां पे नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं हर किसी के पास एक लोकल कॉपी है और ये हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जो किताब है, जो लोकल कॉपी जो हर किसी के पास में है, जिसके कारण हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं। और लेजर इज नथिंग बट, आप ऐसे रिकॉर्ड में जैसे किताबें कैसे रखी होती है लाइब्रेरी के अंदर, कुछ इस प्रकार का आप समझ सकते हो, लेजर वो होता है, राइट। और साथ ही साथ इट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रांजैक्शन हुआ वो एक ब्लॉक में है, दूसरा जो हुआ वो उसके बाद वाले ब्लॉक में है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे रखा जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। और साथ ही साथ कुछ अलग चीजें हैं जिसको इंपॉर्टेंट तरीके से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल सा एक डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं कि ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आप इसको और भी लेंदी कर सकते हैं कि इसको बनाने के लिए कुछ क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, कुछ अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। तो इस ब्लॉकचेन के अंदर 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जिसे एक्चुअली फॉर्म करती है, जिसमें सबसे पहला है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एग्जैक्टली दोस्तों एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जो ब्लॉकचेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है, राइट, आपके पास RSA है। ये कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, ऐसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स है जो एलिप्टिक कर्व की अगर मैं बात करूं, इन डेप्थ में अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ECC पे वर्क करते हैं। तो ऐसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर क्रिप्टोग्राफिक, जो आपको सिक्योरिटी देती है, उस चीज के लिए काम आती है, राइट। दूसरी जो चीज है वो है P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या दोस्तों यहां पे एक सेंट्रल सर्वर है? नहीं, ब्लॉकचेन में एक सेंट्रल सर्वर नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे पीयर टू पीयर कनेक्शन हो रही है। इससे पहले हमने आपको लास्ट वीडियो के एग्जांपल में बताया था, यहां पे एक दूसरे से जितने भी लोग उस नेटवर्क के अंदर है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इट इज अ पीयर टू पीयर, एक कंसेंसस मैकेनिज्म से यहां पे वर्क हो रहा है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है, उसमें टॉरेंट नेटवर्क है, आपके पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स है, इस तरीके से आप उसे फ्रेम कर सकते हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम इज नथिंग बट प्रोटोकॉल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब जैसे कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जो अटैच हो रही है, तो वो कौन से रूल्स, कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करके हो रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जैसे हैशिंग एल्गोरिदम होती है, हैंड शेकिंग एल्गोरिदम होती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन एल्गोरिदम के जिसके थ्रू आप एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होते हुए देख रहे हो। मतलब एक ब्लॉकचेन की जो आप डेफिनेशन देख रहे हो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? एक तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, दूसरी है पीयर टू पीयर नेटवर्क, और तीसरी है प्रोग्राम, जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, जब भी ब्लॉकचेन का नाम लिया जाता है ना, आप किसी को भी जाके पूछना, वो आपको सामने ये पूछेगा बिटकॉइन बिटकॉइन,
तो लोगों का जो संदर्भ है वो इस तरीके से रचा गया है कि ब्लॉकचेन सुनते ही लोगों को बिटकॉइन सुनाई देती है। इसलिए क्योंकि कनेक्शन ही कुछ इस प्रकार बनाया है कि लोगों को ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बीच का फर्क ही नहीं पता। जबकि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि आप ब्लॉकचेन की एक पोटेंशियल दिखा रही है, उसकी एक यूज केस है। ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन उस टेक्नोलॉजी पे वर्क होने वाला एक क्रिप्टो करेंसी, एक अलग चीज है। तो दोनों को आप कभी भी साथ में ना जोड़िएगा। कोई भी अगर आपको ब्लॉकचेन बोल रहा है तो आप उसे सीधा बिटकॉइन नहीं समझ लीजिए, क्योंकि इसके कारण बहुत नाम खराब हो जाता है इस टेक्नोलॉजी का। क्योंकि बिटकॉइन तो मार्केट डिपेंडेंट एक चीज है जिसमें लोगों ने लॉस किया होगा, प्रॉफिट किया होगा, लेकिन ब्लॉकचेन बोलते ही लोग बिटकॉइन समझते और सीधा बोल देते ये तो बहुत गलत चीज है, जबकि ब्लॉकचेन इज अ प्योर टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो ये एक डिफरेंस आपको बताना आना चाहिए। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी का एक पोटेंशियल यूज है बिटकॉइन, ना ही कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन है, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि ब्लॉकचेन एक इशू को सॉल्व कैसे करता है। आपको पता है दोस्तों, पहले मनी ट्रांसफर करते थे। मनी ट्रांसफर जब करना था, अब सोच लीजिए जैसे रमेश को सुरेश को पैसे देने हैं, तो उस टाइम पे क्या है, आप अगर दूर दूर रहते हो तो आपको वहां जाके देना पड़ता है। लेकिन अब कुछ ऐसा इकोसिस्टम आ गया है जहां पे आप इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को पैसे भेज पा रहे हो, राइट। आप सुरेश को भी पैसे भेज रहे हो, आप दिनेश को भी पैसे भेज रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो आप कर सकते हो। लेकिन अब मैं यहां पे एक डिफिकल्टी बताता हूं। अब सोच लीजिए दोस्तों, आप जब इंटरनेट के माध्यम से पैसे भेज रहे हो, जैसे कि रमेश ने सुरेश को पैसे भेजे, तो क्या वो एग्जैक्टली पैसे फिजिकल फॉर्मेट में उसके पास पहुंचे हैं? क्या सुरेश के पास फिजिकल फॉर्मेट में पैसे पहुंचे हैं? नहीं दोस्तों। रमेश ने जो सुरेश को पैसे भेजे हैं वो एक डिजिटल कॉपी है जो उसके पास गई है अभी। तो सुरेश को ये कैसे पता चलेगा कि ये डिजिटल कॉपी जो रमेश ने मुझे भेजे हैं वो सिर्फ मुझे ही भेजे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि उसने वो डिजिटल कॉपी दिनेश को भी भेजे हो, राइट। क्योंकि अभी फिजिकल फॉर्मेट में पैसे तो हाथ में आए नहीं है, डिजिटल कॉपी है जो गई है। तो वही डिजिटल कॉपी जो सुरेश को भेजी है, क्या वो दिनेश को भी भेजी हो, ये सुरेश को कैसे पता? तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डबल स्पेंडिंग। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? डबल स्पेंडिंग। लेकिन अब ब्लॉकचेन के माध्यम से जब आप ये करते हो तो क्या होता है, एक डिफरेंस क्या है? आप सोच लीजिए जैसे कि एक दिनेश को हम वो प्रधानमंत्री बना देते, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, राइट। दिनेश के पास में एक नोटबुक है और दिनेश सारे के सारे ट्रांजैक्शन नोट कर रहा है। रमेश ने सुरेश को भेजे, सुरेश ने रिया को भेजे, रिया ने किसी और को भेजे, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब कौन नोट कर रहा है? दिनेश। लेकिन जब ये चेन बढ़ती जा रही है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, पीयर टू पीयर कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, इतने ज्यादा जब कनेक्शंस हो जाएंगे, इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, दिनेश अकेला उसे कैसे संभाल पाएगा? लेकिन कर भी रहा होगा तो दिनेश के पास एक और गलत चीज है जो वो कर सकता है। रमेश ने सुरेश को पैसे भेजे, लेकिन दिनेश ने लिख दिया कि मैंने सुरेश को पैसे भेजे थे। ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था। तो अगर उसके अकेले के पास वो नोटबुक है तो क्या होगा? आप सब लोगों को पता नहीं चलेगा, रमेश को, सुरेश को, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब क्या हो गया है कि एक लोकल कॉपी जब हर किसी के पास में है, उस नेटवर्क में हर किसी के पास एक लोकल कॉपी है। अब जब रमेश सुरेश को पैसे भेज रहा है तो क्या सिर्फ दिनेश नोट डाउन कर रहा है? नहीं, हर किसी के पास उसके लोकल कॉपी में वो दिखाई दे रहा है कि हाँ, रमेश ने सुरेश को पैसे भेजे हैं, जिसके कारण डबल स्पेंडिंग वाला जो प्रॉब्लम है मैंने जो आपको बताया वो वहां पे सॉल्व हो जाता है। और दूसरी जो चीज जो हो रही है कि अब अगर दिनेश उसमें कुछ भी वेरिफिकेशन होने से पहले अगर वो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता है, जैसे कि रमेश ने सुरेश को पैसे भेजे थे, दिनेश ने लिख दिया कि नहीं मैंने सुरेश को पैसे भेजे हैं, तो अब क्या हो रहा है? हर किसी के पास में लोकल कॉपी है, हर कोई उसको वेरीफाई कर सकता है। और जब हर कोई वेरीफाई करेगा तो उनको दिखने में आएगा कि दिनेश ने सुरेश को पैसे भेजे, ऐसा तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है दोस्तों। मतलब दिनेश कुछ तो गलत कर रहा है, उसको हम नेटवर्क से बाहर निकाल सकते हैं। एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होते हुए हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लॉकचेन के थ्रू हुई जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज आपने क्या सीखा? ब्लॉकचेन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, और डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम किस तरीके से ब्लॉकचेन सॉल्व करती है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आने वाले एपिसोड्स, आने वाले लेक्चर्स के लिए आप वेट करिए, क्योंकि
आपको और डेप्थ में हम लेके जाने वाले हैं, आप ब्लॉकचेन के मास्टर बन जाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पास एक बटन है जिसको आप कहते हैं शेयर, और उससे भी पहले आप उन्हें बताएं कि आप करें उन्हें सब्सक्राइब, ताकि आपको बार बार शेयर ना करना पड़े, उनको सीधा सीधा मेरा कंटेंट मिल जाए। और आप बेल आइकन भी दबाने को कहिएगा ताकि उनको नोटिफिकेशन भी सही टाइम पे पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो आज का ये एपिसोड यहां समाप्त होता है। लेट्स टेक इट टुगेदर विद द ब्रिज मैन।